आज की ताज़ा खबर है कि पाकिस्तान को 126 करोड़ रुपए का नुकसान। भारत से पंगा लेना पाकिस्तान को महंगा पड़ गया है। इतना महंगा कि 2 महीने में ही पाकिस्तान को 14.39 मिलियन डॉलर यानी 126 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। पहले से ही कर्ज के तले पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डूबी हुई है। हालांकि इस नुकसान का जिम्मेदार पाकिस्तान खुद ही है। पाकिस्तान ने यह नुकसान भारतीय विमानों के लिए हवाई क्षेत्र बंद करने से हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया था, जिसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने हवाई क्षेत्र को भारत के लिए बंद कर दिया। इससे रोजाना 100 से 150 भारतीय विमान प्रभावित हुए। पाकिस्तान के आसमान से गुजरने वाले विमानों की संख्या लगभग 20% तक कम हो गई। फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक पाकिस्तान को भारतीय विमानों के लिए अपना हवाई क्षेत्र बंद करने के बाद सिर्फ 2 महीने में 14.39 मिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। नेशनल असेंबली में दी गई जानकारी। यह जानकारी नेशनल असेंबली में दी गई है। पाकिस्तान ने रक्षा मंत्रालय के हवाले से बताया कि यह नुकसान 24 अप्रैल से 30 जून 2025 के बीच हुआ है। भारत के विमानों और भारतीय कंपनियों द्वारा संचालित स्वामित्व वाले या पट्टे के लिए गए विमानों के लिए उड़ान की अनुमति वापस ले ली गई थी। पाकिस्तान ने जो हवाई क्षेत्र बंद किया, उसका असर यह हुआ कि उसके ऊपर से गुजरने वाले विमानों की संख्या कम हो गई। इससे पाकिस्तान को जो कमाई होती थी उसमें भी गिरावट आ गई। नुकसान पर क्या बोला पाकिस्तान? पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने संसद को बताया कि हवाई क्षेत्र पर प्रतिबंध लगाने का फैसला संघीय सरकार का होता है। यह फैसला नोटिस टू एयरमैन के जरिए जारी किया जाता है। एक तरह का यह नोटिस होता है जो पायलटों को हवाई क्षेत्र में होने वाले बदलावों के बारे में बताता है। मंत्रालय ने कहा, हालांकि वित्तीय नुकसान होता है, लेकिन संप्रभुता और राष्ट्रीय रक्षा आर्थिक विचारों से ऊपर है। अब जानते हैं कि अभी क्या स्थिति है। अभी पाकिस्तान का हवाई क्षेत्र भारतीय एयरलाइनों को छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानों के लिए खुला है। यह प्रतिबंध 2 बार बढ़ाया जा चुका है और यह कम से कम अगस्त के आखिरी हफ्ते तक लागू रहेगा। इसी तरह भारतीय अधिकारियों ने भी पाकिस्तानी विमानों के भारतीय हवाई क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा रखा है। इस तरह से हमें यह जानना होगा कि कहीं ना कहीं युद्ध के कारण दोनों देशों को या जितने भी देश युद्ध में पड़ते हैं उन सभी देशों को नुकसान ही होता है, किसी को कोई लाभ नहीं होता है। फिर भी बॉर्डर के उस पार और इस पार समस्याएं खड़ी करने में कहीं ना कहीं उस देश के नागरिकों का ही हाथ होता है। और इसमें ऐसी जनता, मतलब बहुत सारी ऐसी जनता पिसती है जिनका इसमें कोई दोष नहीं होता है। उन्हें तो यह पता भी नहीं होता है कि इसका समाधान क्या है। वो चाहते भी हैं समाधान करना तो वो समाधान कर नहीं पाते हैं और झेलना तो पूरे देशवासियों को पड़ता है। गलतियां कुछ लाख लोग करते हैं और उसका हर्जाना भारत क्या हर देश के नागरिकों को भरना पड़ता है। जैसे 150 करोड़ की जनसंख्या भारत की है और 30 करोड़ की जनसंख्या लगभग पाकिस्तान की है, तो कहीं ना कहीं 180 करोड़ की जनता डूब रही है कुछ लाख लोगों के गलत फैसलों से और कुछ लाख लोगों के आतंकवाद में लिप्त होने से। कुछ लाख लोग या कुछ करोड़ ही हो सकते हैं, लेकिन तब भी 180 करोड़ में अगर 1 करोड़ लोग गड़बड़ तो भी 179 करोड़ को उसका हर्जाना भरना पड़ रहा है बेवजह का। उस 1 करोड़ में कौन कौन हो सकते हैं? जो आतंकवाद के समर्थक हैं, जो बड़े बड़े धर्मगुरु बने घूमते हैं और आतंकवाद को सपोर्ट करते हैं, इंटरनली ज़बरदस्ती किसी पर धर्म का चोला पहनाते हैं, धर्म के कारण युद्ध लड़ते हैं, धर्म के कारण मारते काटते और बम विस्फोट इत्यादि करवाते हैं और अपने अरबों खरबों रुपए लूट कर बैठ जाते हैं और उसमें बेचारी जनता मार खाती है। कुछ तो बेचारे मर जाते हैं और कुछ उसके कारण युद्ध के
आग में कूदना पड़ता है और उसमें ऐसे निर्दोष लोग मारे जाते हैं जो ना चाहते भी मरने के लिए वहाँ जाते हैं और उनको उसका हर्जाना भरना पड़ता है। और कुछ अर्थव्यवस्था के चौपट होने से बेचारे भूखों मर जाते हैं। कुछ युद्ध के कारण अपन मानसिक तनाव और हार्ट अटैक से मर जाते हैं। कुछ सैनिक जो बॉर्डर पे युद्ध लड़ते हैं, उस देश की सुरक्षा को बनाने के लिए वो बॉर्डर पे मारे जाते हैं। कुछ सुरक्षा एजेंसियों में भर्ती होते हैं खोज खबर करने के लिए और उन्हें आतंकवादी छुप कर मार देते हैं। कुछ लोगों को प्रताड़ित करते हैं, मेंटली हरासमेंट करते हैं। इस तरह से आतंकवाद का वास्तव में कोई धर्म नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं धर्म के पीछे छिपकर ये धर्म के ठेकेदार आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें हर व्यक्ति को मानवता की मिसाल पेश करना चाहिए, धर्म का परित्याग कर देना चाहिए और मानवता को ही धर्म स्वीकार करना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।